किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वो आपके लिए सीढ़ी का काम करती है जिस पर चढ़कर आप पार हो सकते हैं। और अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो वो आपके लिए सजा बन जाती है और आप उस सजा के समुंदर में डूबते चले जाएंगे अगर आप अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह हमारे ही द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म, सभी तरह के कर्म हमारे सामने फल बनकर जरूर आते हैं। वेलकम मोटिवेशनल मोरल स्टोरी चैनल जिंदगी 2.0। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाने का। दोस्तों, ये कहानी कर्म की फल पर ही बेस्ड है कि कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है। कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है दोस्तों, चाहे हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो। बुरे लोगों को बुरे कर्मों का फल भी मिलता है और अच्छे लोगों को अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार बहुत ही संपन्न और अमीर परिवार का छोटा सा लड़का, लगभग 3 या 4 साल का, वो बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते कब बाहर निकल गया पता ही नहीं चला। माँ ने सोचा पापा के पास होगा और पापा ने सोचा दादी दादू के पास होगा। और दादी दादू को जब लगा कि काफी देर हो गई है, उनका पोता उनके पास खेलने नहीं आया, तो वो उसे आवाज देकर पुकारने लगे। आवाज सुनकर माँ किचन से निकली और सीधे अपने पति के पास गई अपने बेटे को बुलाने के लिए कि जाओ तुम्हें दादी दादू बुला रहे हैं। लेकिन वहाँ उसे ना पाकर वो भी थोड़ा सा घबरा गई और तभी फोन कॉल में बिजी अपने पति से इशारों में अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। पति जिस बंदे से बात कर रहा था उसको ये बोल करके मैं बाद में फोन करूंगा, उन्होंने फोन काट दिया और बोला कि क्या हुआ। इतने में ही पत्नी और सब जगह ढूंढकर आ गई। बेटे का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था और जब पति को ये बात समझ में आई तो वो भी घबरा गए। दरअसल वो पति एक बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़े सर्जन थे और एक सर्जरी के बारे में ही बात कर रहे थे। क्योंकि संडे का दिन था तो सब रिलैक्स मूड में थे। लेकिन बेटे को आसपास बाहर ढूंढने पर जब वो नहीं मिला तो डॉक्टर साहब बहुत घबरा गए और ढूंढते ढूंढते नंगे पैर ही काफी दूर चले गए। वहाँ रास्ते में थोड़ी दूरी पर ही क्या देखते हैं कि एक साइकिल रिपेयरिंग का काम करने वाला लड़का उनके लड़के का हाथ पकड़कर उनके ही घर लेकर आ रहा है। दरअसल रिपेयरिंग करने वाला लड़का अक्सर डॉक्टर साहब की गाड़ी का टायर में हवा भरता था और एक दो बार उसने उस बच्चे को भी उसने डॉक्टर साहब के साथ देखा भी था। तो बस जैसे ही डॉक्टर साहब ने अपने बच्चे को देखा तो उनकी तो मानो जान में जान आ गई और फिर डॉक्टर साहब ने एक गहरी सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद करने के साथ साथ उस लड़के को भी धन्यवाद दिया और साथ ही कुछ पैसे भी देने चाहे। तो उस लड़के ने कहा, नहीं साहब, मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि मुसीबत में फंसे इंसान की सहायता करना हमारा फर्ज है और इस बच्चे को तो जब मैंने नंगे पैर सड़क पर घूमते देखा तो मैं समझ गया था कि ये गलती से बाहर निकल आया है, बस तभी से पकड़ कर यहाँ ले आया। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारा ये कर्ज मैं कैसे अदा करूँगा। डॉक्टर साहब ये कहकर अब अपने बेटी को लेकर घर वापस आ गए और उसे घर में वापस लेकर सभी बहुत खुश हो गए। तब समय बीतता चला गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में जब सर्जरी करके बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने स्ट्रेचर पर पड़े उसी लड़के को बड़ी गंभीर हालत में तड़पते देखा। दरअसल उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था और किसी ने उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे की कोई कार्यवाही नहीं की। जब डॉक्टर साहब ने उसको स्ट्रेचर पर ऐसे ही पड़े हुए देखा तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और उसका इलाज शुरू किया। उसको सिर में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी थी तो सर्जरी करने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लेकिन स्टाफ की मेहनत और डॉक्टर साहब का उसके प्रति पूर्ण समर्पण काम आ गया और वह ठीक होने लगा। तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ से खर्चे की बात पूछ ही रहा था कि इतने में ही डॉक्टर साहब सुबह के चेकअप के लिए आ गए और उन्हें वहां देखकर वह लड़का सरप्राइज हो गया। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे इलाज के सारे पैसे मैं दूंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस दिन मेरे बेटे को अगर तुम पकड़कर ना लाते तो हमारी लापरवाही की हमें ना जाने कितनी बड़ी सजा मिलती। तो दोस्तों, सिर्फ बुरे कर्म ही नहीं, अच्छे कर्मों का हिसाब किताब भी ऊपर वाले के पास जरूर होता है और आपका किया हुआ कब कौन सा अच्छा कर्म आपकी जरूरत पड़ने पर आपके काम आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, नेकी करिए, एक ना एक दिन आपके पास दुगनी होकर आएगी। दोस्तों, कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना होकर मिलता है।
और आखिर में दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं ना कि भगवान बुरे लोगों का ही साथ देता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान बुरे लोगों को पैसा भले ही बहुत ज़्यादा दे दे, लेकिन साथ नहीं देता। और अच्छे लोगों को पैसा भले ही कम दे, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने भी पांडवों का साथ दिया था, इसलिए अच्छे कर्म करने से चूके नहीं और बुरे कर्म करने की सोचे नहीं। थैंक यू दोस्तों।